हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता के विकास में भारत का योगदान। डियर लर्नर्स, दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय, और बहुत से देश स्वतंत्र हुए। अमेरिका साम्राज्यवादी कह लीजिए या पूंजीवादी कह लीजिए, एक गुट हो गया। रूस समाजवादी दूसरा गुट हो गया। अब ऐसे में कौन सा देश किस ग्रुप में जाए तो ज़रूर दूसरे देश का वो अप्रिय हो जाएगा। ऐसे में सभी राष्ट्रों ने, विशेष तौर से भारत ने, नियम कुछ इस तरह से बनाए कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और उसने एक तीसरी शक्ति बना ली। तो डियर लर्नर्स, आइए शुरू करते हैं खास जानकारी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन एशियाई तथा अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, वे निर्धन एवं अविकसित थे। वे अकेले ना तो स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते थे और ना अपने विकास के लिए साधन जुटा सकते थे। इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया। भारत ने इस कार्य में पहल की तथा विशेष प्रयास किया। भारत ने सर्वप्रथम नई दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया तथा एशियाई अफ्रीकी देशों के संगठन की नींव रखी। जनवरी 1949 ईस्वी में पुनः एक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसने एशिया तथा अफ्रीका के देशों को निकट ला दिया। सन 1955 ईस्वी में बांडुग सम्मेलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में 28 देशों ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया। सर्वप्रथम भारत ने ही गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति को अपनाया। यह नीति स्वाधीनता, सह अस्तित्व, समानता, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानव अधिकारों का समर्थन करती है। जुलाई 1982 ईस्वी में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के समय गुट निरपेक्षता के संबंध में भारत का दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा था, हम महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं हो सकते। हम सब की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हमारी किसी के साथ मित्रता दूसरे की मित्रता के मार्ग में आड़े नहीं आ सकती। मार्च 1983 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जिसमें 99 राष्ट्र अध्यक्षों एवं प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। आगामी 3 वर्षों तक इसका नेतृत्व भारत के हाथों में ही रहा। इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी रहे। भारत ने अपने अथक प्रयास से गुट निरपेक्ष संगठन को तृतीय विश्व के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अप्रैल 2000 ईस्वी में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने एशिया में आतंकवाद के उन्मूलन की मांग उठाई थी। आज भी विश्व शांति और विकास के लिए भारत के विचारों की मान्यता लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं। विश्व में भारत का सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। अब विशेष बात क्या है, 13वें शिखर सम्मेलन कार्टाजिना अप्रैल 2000 ईस्वी तक 113 देश गुट निरपेक्ष संगठन के सदस्य थे। दूसरी बात, गुट निरपेक्ष संगठन के संस्थापक 4 प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति।
यासर अराफात फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता। पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से गुट निरपेक्षता विश्व शांति के लिए एक आदर्श है और समाज के लिए भी आदर्श है। तो डियर यंग लर्नर्स, अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से उस जानकारी को शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।